हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे नोबेल पुरस्कार 2021 का। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और अक्टूबर महीने में यह घोषणा किया जाता है क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल साहब का जन्म इसी महीने में हुआ था, क्योंकि उनका जन्म 21 अक्टूबर 1835 को स्वीडन में हुआ था और मृत्यु 10 दिसंबर 1896 को उनका मृत्यु 1896 में हुआ था। इसीलिए 10 दिसंबर को यह नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो ये डायनामाइट के आविष्कारक हैं। ये 1867 में डायनामाइट के 1867 में डायनामाइट के आविष्कार किए थे। आइए आगे समझते हैं। देखिए, नोबेल पुरस्कार 2021 अवार्ड जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और सभी एग्जाम में, एक साल के अंदर में जो भी एग्जाम होगा इससे पूछा जाएगा। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। याद करके रखिएगा, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति, अर्थशास्त्र एवं साहित्य के क्षेत्र में। और याद रखिएगा, शांति का नोबेल पुरस्कार जो कि नॉर्वे ओस्लो से दिया जाता है और बाकी पांचों जो है स्वीडन से, स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम से दिया जाता है। एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को दिया जाता है और पुरस्कार बराबर राशि में बांटा जाता है। पुरस्कार बराबर राशि में दिया जाता है, तो ये याद करके रखिएगा। आइए समझते हैं 2021 के नोबेल पुरस्कार के लिए। देखिए, नोबेल पुरस्कार 2021 अर्थशास्त्र के बारे में समझते हैं। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार जो कि इस बार दिया गया है 3 लोगों को, ये याद करके रखिए, 3 लोगों को दिया गया इस बार। गुइडो इम्बेंस जो कि डच अमेरिकन है, डेविड कार्ड कनाडा के हैं और जोशुआ डी एंग्रिस्ट यूएसए के हैं। तो डेविड कार्ड को जो जिस क्षेत्र में दिया गया है, श्रम अर्थशास्त्र के में प्रयोग सिद्ध करने के लिए, यानी कि श्रम क्षेत्र में अर्थशास्त्र में प्रयोग करने के लिए डेविड कार्ड को दिया गया है। और बाकी जो दोनों को है आर्थिक विज्ञान के अनुभवजन्य कार्य को पूरी तरह से बदल दिया गया, इसीलिए इनको दिया गया, यानी आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में अपना पूरी कार्य करने के लिए इनको दिया गया। तो ये ट्रिक से याद कर लीजिएगा। इसमें पहले नाम याद होना चाहिए, उसके बाद ट्रिक अपना लीजिएगा। और हाँ, अर्थशास्त्र को जो नोबेल पुरस्कार जो दिया गया, अल्फ्रेड नोबेल साहब के जो वसीयत में लिखा था 5 क्षेत्र में लिखा था, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नहीं लिखा था। लेकिन बाद में स्वीडिश केंद्रीय बैंक ने 1968 में उनकी स्मृति में शुरू किया। तो ये महत्वपूर्ण बनता है, 1968 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देना शुरू कर दिया गया। तो गुइडो इम्बेंस, अर्थशास्त्र के जो नाम है गुइडो इम्बेंस और डेविड कार्ड और जोशुआ डी एंग्रिस्ट। तो ये याद कर लीजिएगा। कोई गुइडो नाम के लड़का है, गुइडो विदेशी नाम है, तो गुइडो नाम के लड़का है, डेबिट कार्ड लेके, यानी कि एटीएम कार्ड लेकर जोश के साथ मार्केटिंग करने गया। गुइडो नाम के लड़का डेबिट कार्ड लेकर जोश के साथ, यानी कि जोश हो तो जोश कर लीजिएगा, जोश के साथ मार्केटिंग करने गया। तो बस यही समझिएगा, ट्रिक ऐसे ही अपना लीजिएगा। बाकी याद रिवीजन करते रहिएगा, याद हो जाएगा। जब नाम याद हो जाएगा तो खुद ब खुद ट्रिक बन जाएगा। ये भौतिकी के क्षेत्र में समझते हैं। भौतिकी, जियो पेरिस इटली के रहने वाले हैं, एस्क्यू कूरो मनावे जापान के रहने वाले हैं और क्लाउस हैसलमैन जर्मनी के रहने वाले हैं। क्लाउस हैसलमैन जर्मनी के रहने वाले। पहले समझ लेते हैं कि किस क्षेत्र में दिया गया, उसके बाद ट्रिक बताएंगे। देखिए, एस्क्यू कूरो मनावे जापान के रहने वाले हैं और क्लाउस हैसलमैन जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं। तो ये आइए समझते हैं। देखिए, इनको दिया गया दोनों लोगों को पृथ्वी की जलवायु के भौतिक मॉडलिंग, यानी कि मॉडलिंग करने के लिए और परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने के लिए और ग्लोबल वार्मिंग की मजबूती से भविष्यवाणी करने के लिए इनको दिया गया है। तो ये 2 लोगों को याद करके रखिएगा पहले, एस्क्यू कूरो मनावे और क्लाउस हैसल। और जियो पेरिस को किस क्षेत्र में दिया गया? तो परमाणु के ग्रहों के बैलेंस में, यानी कि तराजू में भौतिकी प्रणालियों में विकार एवं उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया की खोज के लिए दिया गया। तो एग्जाम में रहेगा परमाणु के ग्रहों के बारे में, ऐसा ही रहेगा ऑप्शन में, तो आप दे दीजिएगा आंसर। तो बस याद करके रखिएगा। देखिए, भौतिकी क्षेत्र में दिया गया एक हैसल मैन के, यानी कि एक मैन है, और मनावे, यानी कि मनावे नावे है तो नाव कर लीजिएगा। एक मैन है, नाव में गया, नाव में चढ़ कर गया और पेरिस में चला गया हो। एक मैन है, यानी कि हैसल मैन कोई लड़का है, और मनावे यानी कि नाव से चला गया पेरिस में। इस तरह ट्रिक बना लीजिएगा। आइए समझते हैं आगे। शांति के क्षेत्र में 2 लोगों को दिया गया है।
ये दिमित्र मुराटोव जो कि रसिया के रहने वाले हैं, दिमित्र मुराटोव जो कि रसिया के रहने वाले हैं, और मारियो रेसा फिलीपींस के रहने वाले हैं। मारियो रेसा फिलीपींस के रहने वाले हैं। ये दोनों लोग पत्रकार हैं, ये याद करके रखिएगा, दोनों लोग पत्रकार हैं। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनके प्रयासों के लिए दिया गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रयास किया गया है। तो दिमित्र यानी कि दो मित्र, दुमित्र या दो मित्र कर लीजिएगा। और मारिया यानी कि मारियो कर लीजिएगा, तो मारियो मतलब मारा मारी यानी कि झगड़ा, यानी कि दो मित्र है, झगड़ा कर लिया लेकिन दोनों के बीच में शांति स्थापित हो गया। तो ये याद कर लीजिएगा, दो मित्र है, मारा मारी कर लिया, झगड़ा कर लिया और शांति इसके बीच स्थापित हो गया। तो दो मित्र मुराटोव और मारियो रेसा शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चिकित्सा, देखिए चिकित्सा के बारे में समझते हैं। ये डेविड जूलियस और अर्डेम पटपोटियम, ये अमेरिका के रहने वाले हैं। डेविड जूलियस और अर्डेम पटपोटियम, ये अमेरिका के रहने वाले हैं। और इनका दिया गया त्वचा के रहस्य खोलने के लिए, हमारी त्वचा ताप एवं दाब को कैसे महसूस करती है, इसके बारे में इनको पुरस्कार दिया गया। हमारी त्वचा, जो शरीर का त्वचा है, ताप और दाब को कैसे सहती है, उसके बारे में यह खोज किया है। तो इनको दिया गया चिकित्सा के क्षेत्र में डेविड जूलियस और अर्डेम पटपोटियम। तो ये डेविड से डेविड काट कर लीजिएगा और पोटपोटियम से पोटैटो कर लीजिएगा। तो एक कोई लड़का है या कोई आदमी है, डेविड कार्ड लेकर पोटैटो खरीदने गया, तो डेविड जूलियस और अर्डेम पटपोटियम, तो ये अमेरिका के रहने वाले हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में इनको दिया गया। अब समझते हैं साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में दिया गया अब्दुल रज़ाक गुरनाह, ये तंजानिया के रहने वाले हैं। देखिए अब्दुल रज़ाक जो कि पाकिस्तान के पहले क्रिकेट खेलता था, ये याद करके रखिएगा कि पाकिस्तान के क्रिकेटर भी, मतलब ये नहीं है लेकिन इसी से ट्रिक बना लीजिएगा। अब्दुल रज़ाक जो कि पाकिस्तान के बैट्समैन थे ये, या शायद हमको लगता है कि बॉलर थे ये। तो अब्दुल रज़ाक गुरनाह ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने उपन्यास जो लिखे थे, लघु कथाओं में शरणार्थियों का मार्मिक, यानी कि जो शरण किसी दूसरे देश में जाते हैं उनके मार्मिक वर्णन किया है। इनका जन्म तंजानिया में 1948 में हुआ था और 1960 में इंग्लैंड चले गए और शरणार्थी के रूप में वहाँ पर चले गए, वहाँ रहे वहाँ पे। तो अब्दुल रज़ाक को कर लीजिएगा, अब्दुल रज़ाक गुरनाह तंजानिया के रहने वाले हैं। तो इन्होंने उपन्यास के क्षेत्र में अपना उपन्यास में लघु कथाओं का शरणार्थी के रूप में वर्णन किया है, साहित्य के क्षेत्र में। रसायन, ये बेंजामिन लिस्ट जर्मनी के रहने वाले हैं और डेविड WC मैकमिलन, तो ये कर लीजिएगा। जिसमें बेंजामिन लिस्ट है, जर्मनी है, और डेविड WC मैकमिलन है, स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं। तो बेंजामिन से बेंजीन कर लीजिएगा। बेंजीन का फार्मूला केमिस्ट्री में क्या होता है, C6H6 कर लीजिएगा। और मैकमिलन जो कि साइकिल के आविष्कारक है ये, तो बेंजामिन मैकमिलन, तो बेंजीन मैकमिलन कर लीजिएगा। रसायन के क्षेत्र में दिया गया। और उनको संयुक्त रूप से एसीमेट्रिक ऑर्गेन कैटालिसिस के क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए इनको दिया गया। तो संयुक्त रूप से एसीमेट्रिक ऑर्गेन कैटालिसिस के क्षेत्र में इनको रिसर्च करने के लिए यह दिया गया रसायन के क्षेत्र में। अब समझते हैं। देखिए 6 क्षेत्र तो हो गया, अर्थशास्त्र, भौतिकी, शांति, चिकित्सा, साहित्य और रसायन के क्षेत्र में। आइए कुछ क्वेश्चन समझते हैं। देखिए नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है। और मैथ का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो एबेल पुरस्कार को कहा जाता है, लेकिन मैथ में नहीं दिया जाता है। देखिए भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति, अर्थशास्त्र एवं साहित्य, सिर्फ 5। देखिए 5 जो होता है स्वीडन से, स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम से दिया जाता है। बाकी एक है नॉर्वे ओस्लो से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये एग्जाम में कितना बार बना हुआ है पूछा जाता है। ये पहला नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में शुरू किया गया। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की याद में दिया जाता है और स्वीडन के वैज्ञानिक थे ये। और जन्म इनका हुआ था, देखिए जिस महीना में इनका जन्म हुआ है उसी महीना में, यानी कि 21 अक्टूबर 1835 को स्वीडन में जन्म हुआ था इनका। और मृत्यु 10 दिसंबर 1896 को हुआ था। तो अब देखिए जिस महीना में जन्म इनका है, अक्टूबर में विजेताओं की घोषणा किया जाता है और 10 दिसंबर को पुरस्कृत किया जाता है। तो उनके जिस दिन मृत्यु हुआ था उसी दिन यह पुरस्कृत किया जाता है। और देखिए जितना ये अपना रुपया कमाए ज़िंदगी में, उनको स्वीडिश बैंक में डालकर जितने भी ब्याज से रुपया आता है उसी से पुरस्कार दिया जाता है। तो ये याद करके रखिएगा। आइए समझते हैं। प्रथम भारतीयों को सम्मानित, देखिए डायनामाइट का आविष्कार कब किया गया, देखिए यहाँ पर पूछा जाता है 1867 में किया गया। प्रथम भारतीयों को सम्मानित किया गया, रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए साहित्य, जो कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और एशिया के प्रथम व्यक्ति है, ये एशिया के प्रथम व्यक्ति है जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया गया।
प्रथम महिला भारतीय को सम्मानित किया गया, ये 1979 में विदेशी मूल के रहने वाली है, अल्बानिया देश के शांति के स्थापित किया गया और इनका नाम है मदर टेरेसा, अल्बानिया देश के रहने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा पुरस्कार किसे दिया गया पूछा जाता है तो रेड क्रॉस संस्था को दिया गया, जो कि 3 बार दिया गया, 1917, 1944 और 1963। 1917, 44, 63 में दिया गया। देखिए मरणोपरांत 1974 में यह पुरस्कार बंद कर दिया गया, क्योंकि मरणोपरांत नहीं दिया गया। मरणोपरांत दिया गया, देखिए जब मर गए तो 1931 ईस्वी में डैग डैमरसोल्ड को दिया गया एवं एरिक्सेल को दिया गया 1961 ईस्वी में, लेकिन उसके बाद नहीं दिया गया। सबसे पहले महिला को पुरस्कार दिया गया मैडम क्यूरी को दिया गया 1903 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में। 1903 ईस्वी में दिया गया और 1911 ईस्वी में मैडम क्यूरी को दिया गया और 2 बार पुरस्कार इनको दिया गया। 1903 ईस्वी में रेडियो सक्रियता के लिए दिया गया, रेडियो एक्टिविटी के लिए, और रसायन के क्षेत्र में शुद्ध रेडियम निष्कर्षण 1911 ईस्वी में दिया गया। देखिए राशि दिया गया 10 मिलियन सेक एवं 200 ग्राम का सोने का पदक होता है और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो 10 मिलियन सेक एवं 200 मिलियन ग्राम का सोने का पदक। तो ऑप्शन में रहेगा, अगर 10 या 11 रहेगा तो 11 नहीं तो 10 कोई रहेगा, ऑप्शन में डाल दीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए भारत में 10 लोगों को दिया गया, भारत के 10 लोगों को दिया गया नोबेल पुरस्कार। तो ये समझते हैं, भारत रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए दिया गया, ये प्रथम एशियाई व्यक्ति हैं ये। और 1930 ईस्वी में चंद्रशेखर वेंकट रमन वीसी रमन को 1930 ईस्वी में दिया गया, रमन प्रभाव के लिए भौतिकी में दिया गया। उसके बाद 1968 ईस्वी में हरगोविंद खुराना को दिया गया, चिकित्सा के क्षेत्र में आनुवांशिक कोड एवं प्रोटीन संश्लेषण के लिए खोज के लिए इनको दिया गया। उसके बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को दिया गया 1983 ईस्वी में, जो कि विदेशी भारतीय हैं ये, और भारतीय थे ये, और चंद्रशेखर सीमा के लिए इनको दिया गया। 1998 में दिया गया अमर्त्य सेन को दिया गया, 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया। 2001 में BS न्यायपाल को दिया गया साहित्य के क्षेत्र में। वेंकट रमन रामकृष्णन को 2009 में प्रोटीन खोज के लिए, निर्माण के लिए दिया गया रसायन के क्षेत्र में, और ये भारतीय मूल के विदेशी नागरिक है ये। मदर टेरेसा 1979 ईस्वी में शांति के लिए और भारतीय नागरिकता अल्बानिया के रहने वाली है, इनको भारतीय संस्कृति में ढल गए, यहीं पर रह गए। कैलाश सत्यार्थी जो कि 2014 में शांति के लिए इनको दिया गया, बचपन बचाओ आंदोलन के लिए इनको दिया गया। और अभिजीत बनर्जी जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है ये, और 2019 में इनको दिया गया और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया, और विश्व में गरीबी खत्म करने के लिए, रिसर्च करने के लिए ये अपना काम किए, तो इनको 2019 में इनको दिया गया। पूछेगा सबसे अधिक उम्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो कि जापान के रहने वाले 97 वर्ष की अवस्था में जॉन गुड इनफ जापान रसायन के क्षेत्र में। और सबसे कम उम्र में पूछेगा तो मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान के रहने वाली लड़की है ये, 2014 में इनको दिया गया शांति के क्षेत्र में। 2 क्षेत्रों के लिए पुरस्कार दिया गया। पहली महिला नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया तो मैडम क्यूरी को भौतिकी के क्षेत्र में 1903 ईस्वी में रेडियो एक्टिविटी के लिए, और 1911 में शुद्ध रेडियम निष्कर्षण के लिए इनको दिया गया। एक बार रिवीजन कर लेते, देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य के लिए, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 ईस्वी में भौतिकी के लिए, हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के लिए, मदर टेरेसा को 1979 में शांति के लिए, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 ईस्वी में भौतिकी के लिए, अमर्त्य सेन को दिया गया 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, BS न्यायपाल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में, वेंकट रमन रामकृष्णन को यह 2009 में दिया गया रसायन के क्षेत्र में, कैलाश सत्यार्थी को दिया गया 2014 में शांति के लिए, अभिजीत बनर्जी को 2019 में ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया। तो 10 लोगों को अभी तक भारत में मिला है नोबेल पुरस्कार। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।